तीन भाई और जादुई शहजादी। किसी जमाने में एक गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा रहता था। उसके तीन बेटे थे, हुसन, अली और करीम। तीनों बहादुर और मेहनती थे, मगर उनकी किस्मत अभी तक न जागी थी। लकड़हारा अक्सर दुआ करता कि उसके बेटों को अच्छा नसीब मिले। जादुई शहजादी और बादशाह का ऐलान। इस मुल्क के बादशाह की एक बेटी थी जो निहायत खूबसूरत और नेक दिल थी। मगर एक दिन एक जालिम जादूगर ने उस पर जादू कर दिया, जिसकी वजह से वो पत्थर की मूर्त में बदल गई। तमाम शाही तबीब और जादूगर कोशिश कर चुके थे, मगर कोई भी शहजादी को दोबारा जिंदा न कर सका। आखिरकार बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई मेरी बेटी को दोबारा जिंदगी देगा, मैं उसे हर जगह जन्नत होगा, अपनी शहजादी की शादी और आधी सल्तनत इनाम में दूंगा। ये ऐलान सुनते ही कई शहजादे, बहादुर और जादूगर किस्मत आजमाने महल पहुंचे, मगर सब नाकाम रहे। हसन, अली और करीम ने भी उस मुहिम पर निकलने का फैसला किया। पहला इम्तिहान। जादुई बुजुर्ग तीनों भाई जंगल के रास्ते पर चल रहे थे कि उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला। मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दो। हुसन बोला, मेरे पास सिर्फ अपने खाने का सामान है, मैं उसे किसी और को नहीं दे सकता। अली ने भी इनकार कर दिया, मगर करीम ने रहम दिल्ली से अपना खाने का थैला फकीर को दे दिया। फकीर मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम्हारी नेकी तुम्हें इनाम देगी। ये जादुई आईना लो, जिसमें देखकर तुम जान सकोगे कि शहजादी पर कौन सा जादू हुआ है और उसका इलाज क्या है। दूसरा इम्तिहान। जादुई पल। कुछ दूर जाकर वो एक तेज दरिया के किनारे पहुंचे, जहां एक पल टूटा हुआ था। वहां एक गरीब मुसाफिर खड़ा था, जो दरिया पार नहीं कर सकता था। हुसन और अली ने उसे नजरअंदाज कर दिया, मगर करीम ने अपना रस्सियों का थैला निकाला और पल को ठीक करने में मदद दी। मुसाफिर खुश होकर बोला, ये जादुई कालीन लो, जहां जाना हो उस पर बैठकर फौरन पहुंच सकते हो। तीसरा इम्तिहान। जादूगर का राज। रास्ते में उन्होंने एक जख्मी परिंदा देखा, जो तकलीफ में था। हुसन और अली ने कहा, यह सिर्फ एक परिंदा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मगर करीम ने रखकर उसकी मरहम पट्टी की और पानी पिलाया। अचानक परिंदा रोशनी में बदल गया और एक जिन नमूदार हुआ। मैं एक जिन हूं जो तुम्हारी नेकी का इम्तिहान ले रहा था। जादूगर ने शहजादी पर काला जादू किया है, और सिर्फ ये जादुई तलवार ही इस जादू को तोड़ सकती है। उसे संभाल कर रखो। जादूगर का किला और बहादुरी। अब तीनों भाई जादूगर के किले पहुंचे, जहां शहजादी पत्थर की मूरत बनी हुई थी। जादूगर ने उन्हें ललकारा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। हुसन और अली खौफजदा होकर पीछे हट गए, मगर करीम ने हिम्मत न हारी। उसने जादुई आईने में देखा और जाना कि जादूगर की ताकत एक सियाह पत्थर में छिपी है। करीम ने अपनी जादुई तलवार निकाली और जादूगर पर वार किया। जादूगर चीखा, मगर करीम ने जल्दी से वो सियाह पत्थर तोड़ दिया। जोनी पत्थर टूटा, जादूगर राख में बदल गया और शहजादी दोबारा जिंदगी पा गई। शहजादी ने करीम का शुक्रिया अदा किया और बादशाह ने वादे के मुताबिक करीम की शादी शहजादी से कर दी। हुसन और अली ने करीम का हसद किया और झूठ बोला कि जादूगर को उन्होंने मारा था, मगर बादशाह ने जादुई आईने में सच देख लिया और उन्हें शर्मिंदा कर दिया। अंजाम और सबक। करीम और शहजादी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। हुसन और अली, जो खुदगर्जी की वजह से नाकाम रहे थे, ने सीखा कि नेकी, सखावत और बहादुरी ही असल कामयाबी का रास्ता है। सबक। नेकी का बदला हमेशा अच्छा होता है, बहादुरी और सच्चाई हमेशा जीतती हैं। खुदगर्जी और हसद का इंजाम हमेशा बुरा होता है।